Vande Mataram, all the students. Today we will read the poem Let Me Not to the Marriage of True Minds, composed by William Shakespeare. William Shakespeare is one of the greatest poets of English literature. He wrote 154 sonnets and 37 dramas and 2 long poems. This poem is also a sonnet. Now, what is sonnet? Sonnet is a 14 lines poem written in iambic pentameter. There are two types of sonnet. First, इटालियन और पेट्राचन. इटालियन भी बोलते हैं उसको और पेट्राचन भी बोलते हैं, क्योंकि सोनेट का जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था, जिसके कारण इट इज कॉल्ड इटालियन सोनेट. इटालियन जो सोनेट होता है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं. एक होता है ऑक्टेव और सेकेंड पार्ट होता है इसका सेस्टेट. इसको इटालियन भी बोल सकते हैं और पेट्राचन भी बोल सकते हैं. शुरुआत की जो 8 लाइन होती है वो ऑक्टेव कहलाती है और लास्ट की जो 6 लाइन होती है वो सेस्टेट कहलाती है. उसी प्रकार सेकंड टाइप का जो सोनेट होता है वो होता है इंग्लिश सोनेट. इसको हम दूसरे नाम से पुकार सकते हैं शेक्सपियरियन सोनेट, क्योंकि इंग्लिश सोनेट जो सबसे ज्यादा लिखे गए थे वो शेक्सपियर के द्वारा ही लिखे गए थे. इटली में इसका ओरिजिन है और इटली से ये इंग्लैंड में आ गया था, इसलिए इसको इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है. इंग्लिश सोनेट जो होते हैं उसके अंदर स्टेंजा रहते हैं. 4 लाइन्स जो होती है उसके 3 तो स्टेंजा रहते हैं और लास्ट की एक कपलेट रहती है. ये लास्ट की जो 2 कंक्लूडिंग लाइंस होती है वो कपलेट कहलाती है. तो ये 2 प्रकार के हमारे सोनेट होते हैं, इटालियन और इंग्लिश. तो ये हमारा जो सोनेट है वो इंग्लिश सोनेट है. अब इंग्लिश और इटालियन के अंदर इंग्लिश की जो राइम होती है वो राइम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी. लास्ट की जो वर्ड होते हैं फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के जो वर्ड का जो साउंड है वो सेम मैच कर रहा है. माइंड्स, फाइंड्स, लव, रिमूव. इसका लास्ट का जो साउंड है वो सेम मैच कर रहा है. माइंड्स किससे? फाइंड से मैच कर रहा है. तो यहां जैसे ए इसको दे दिया हमने तो वापिस फाइंड्स ए से ही मैच कर रहा है, तो ये भी ए ही कहलाएगा. लव ये बी कहलाएगा, तो लव मैच कर रहा है रिमूव से, तो ये भी बी ही कहलाएगा. मार्क, बार्क, ये ऊपर कहीं मार्क इसका साउंड नहीं आ रहा है, तो ये सी इसको दे देते हैं, तो मार्क किससे मैच कर रहा है? बार्क से, तो ये भी सी कहलाएगा. सेकंड, टेकन, ये ऊपर कहीं मैच नहीं कर रहा साउंड, तो इसको डी दे दिया जाएगा और ये टेकन बी. तो इसकी जो लाइन की राइम बनी है ए बी सी डी और आगे की जो लाइंस होगी उसकी बनेगी ई एफ जी जी. अब आते हैं हम पोएम की तरफ. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स. यहां पे कवि ये बात स्वीकारने को तैयार नहीं है. वो कहता है जो मैरिज होती है, शादी, सच्चे इंसानों की जो शादी होती है, सच्चे लोगों का जो लव होता है, प्रेम होता है, उस शादी को कभी भी इम्पीडिमेंट्स के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है. इम्पीडिमेंट्स कहते हैं ऑब्स्टेकल्स को. ऑब्स्टेकल्स मीन्स बाधाएं. यानी जो लव होता है
ट्रू लव जो होता है, सच्चा जो प्रेम होता है, वो कभी भी शादी को बाधा के रूप में स्वीकार नहीं करता। एडमिट करते हैं स्वीकार करने को। इस पोएम में जो हमारा पोएट है वो ट्रू लव के बारे में बताता है। लव इज नॉट लव, वो प्रेम प्रेम नहीं कहलाता। विच जो ऑल्टर्स जो बदल जाता है, यानी जिस प्रेम के अंदर बदलाव आता है वो प्रेम प्रेम नहीं होता। When it alteration finds, जब उसके अंदर कोई कारण आ जाए, उस कारण के कारण उसमें कोई बदलाव देखने को मिले, तो वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं कहलाता। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, जो उसको रिमूव करना चाहता है, हटाना चाहता है, रिमूव कहते हैं हटाने को। यानी कोई कपल है, उसमें जैसे लवर और बिलव्ड जैसे हैं, तो लवर अगर ब्रेकअप ले रहा है समय के साथ में, तो उस प्रेम को आप सच्चा प्रेम नहीं कह सकते, क्योंकि उनके अंदर एक बदलाव आ गया है। ट्रू लव इज इमोर्टल, सच्चा प्रेम जो होता है वो इमोर्टल होता है, अमर होता है। ओ नो, अरे नहीं, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। ट्रू लव जो होता है वो किसके समान होता है, या कंपेरिजन किया है, एवर फिक्स्ड मार्क। एवर फिक्स्ड का मतलब है हमेशा रहने वाला, स्थायी। यहां पे है सी मार्क के लिए, समुद्री जो मार्क होता है उसके लिए। That looks on tempest, टेम्पेस्ट कहते हैं तूफान को, एंड इज नेवर shaken, जब तूफान भी आता है तो समुद्री जो मार्क होता है वो उसके अंदर कभी भी हिलता नहीं है, यानी वो स्थायी रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, चट्टान के रूप में हमेशा स्थायी रहता है। उसी प्रकार सी मार्क स्थायी रहता है, उसी प्रकार सच्चा प्रेम भी स्थायी रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। इट इज द स्टार, दूसरा जो कंपैरिजन किया है इसमें विलियम शेक्सपियर ने, वो किया है कि ये सच्चा प्रेम ट्रू लव जो है वो द स्टार है। द सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसका मतलब होता है एक ही कोई संसार में सर्वश्रेष्ठ है, तो इसका मतलब है द स्टार का यहाँ पे ध्रुव तारे से, जो दिशा दिखाने का काम करता है यात्रियों को। जैसे कंपास के द्वारा डायरेक्शन मिलता है हमारे को, वैसे उस तारे के द्वारा पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में, उस तारे से ही दिशा का बोध होता था। तो ये भी एक ध्रुव तारे के समान है। टू एवरी वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग कहते हैं भ्रमण करने को, जो घूमने वाले को। बार्क कहते हैं सीप को। समुद्र के अंदर जो भी सीप वगैरह जाते हैं घूमने करने के लिए, तो उनको दिशा दिखाने का जो काम करता है वो कौन करता है, द स्टार। हुज वर्ड्स अननोन, जिसका जो मूल्य होता है वो नहीं जानते हम। ध्रुव तारे का क्या महत्व है, क्या मूल्य है, उसके बारे में हमारे को कोई नॉलेज नहीं है। ऑल्दो, यद्यपि हम उसकी हाइट के बारे में तो पता हमने लगा लिया है कि इसकी इतनी ऊंचाई है, लेकिन इसका क्या महत्व है उसके बारे में हमारे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो उसी प्रकार जो ट्रू लव होता है उसके बारे में हमें सच्चा ज्ञान पूरा नहीं प्राप्त होता। उसका कहने का मतलब है कि उसमें कभी समय परिस्थिति के कारण कभी भी बदलाव नहीं आता।